ये चौधरी साहब का ही होक्का भरा है इन्होंने, ये चौधरी साहब का चिल्ला ही रहा है कोई। वे महाबदतमीज जहाँ ना उन्होंने कोई विकास करा। हमारी जो बहन बेटी थी वे भी दिंदोली, उन्हें उठा ले जहाँ से। उन्होंने कहा कि हमने 5400 रुपया बना, वो रुपया सोने का बना दिया उन्होंने। ये तो सारी जो है जयंत पे ही जानी, जहाँ जयंत जाएगा वहीं जाट जाएगा और कहीं नहीं जाना जाट को। यूपी में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की आहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और ये कहा कि उनके साथ ऐसे गठबंधन में दल रहे जो चवन्नी हुआ करते थे और उन्होंने 1 रुपया बनाया और रुपया बनते ही वो उनका साथ छोड़कर चले गए। अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है और घमासान कुछ ऐसा कि जयंत चौधरी ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें मुझ पर हमला करना था तो मेरा नाम लेकर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जाटों का अपमान किया है और सब पूरी दुनिया ये बात देख रही है और ये कहीं ना कहीं अहंकार है और अहंकार हमेशा पतन लेकर आता है। तो इन दो बयानों पर काफ़ी जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मुजफ्फरनगर की ज़मीन है जहाँ से चवन्नी वाले बयान का जो जिक्र था वो आपको बताऊंगा कि कैसे मुजफ्फरनगर से चवन्नी वाला बयान यहाँ से निकला, फिर उस पर राजनीति हुई और करीब 4 साल बाद भी आज भी चवन्नी का जिक्र होता है। लेकिन जो जाट समुदाय है, जो जाट हैं, वो अखिलेश यादव को बयान को कैसे देख रहे हैं, ये बातचीत यहाँ पर हम करेंगे और समझेंगे कि अखिलेश यादव ने कहा कि उनके साथ में तो जब थे जयंत चौधरी तो चवन्नी हुआ करते थे, 1 रुपया बनाया साथ छोड़ के चले गए। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ये उसे मुकालता इस बात का, जाट कभी झुकने वाली बात नहीं होती, ये उसे मुकालता इस बात का। इन्होंने पहले भी ऐसा ही करा था जब हिंदू मुस्लिम का यहाँ मुजफ्फरनगर में छिड़ी थी, जब इसे सबक मिल गया था। हम ये इसने इतनी गलत बात कही है, इसे जाट बर्दाश्त नहीं करने का इस बात को। अगर भाई इस तरह की बात यो करेगा आगे अलग सन आए। और वो भी जयंत चौधरी हों या उनके घर के तमाम बुजुर्ग हैं, मुलायम सिंह को हों, तो ये बड़ा अच्छे संबंध रहे हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। ये चौधरी साहब का ही होक्का भरा है इन्होंने, ये चौधरी साहब का चिल्ला ही रहा है कोई उनसे बड़ा तक है। ये चौधरी साहब नहीं इसे राजनीति में लाया इसका सब कुछ कराया तो पक्का डकैत था पहले। हाँ, ये नुमाइंदा का ये तो जात बिरादरी की इन्होंने बेइज्जती कर दी, इसे सबक मिलेगा इस बात का। तब देख रहा हूँ कि हुक्के की जो गर्माहट है वो राजनीति की गर्माहट को एक तरह पीछे छोड़ रही है और कह रही है कि अखिलेश यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं अपने आप सब लोग? खराब देख रहे हैं, मतलब नहीं खराब देख रहे हैं। जो वो ऐसा जाटों के समूह वो कर जयंत चौधरी का समूह वो क्या ये तो मुलायम को तो उन्होंने बनाया सारा धंधा, चौधरी साहब नहीं। और तो ये तो बेकार की बात करो, गलत बात तो गलत ही है। हाँ जी, अखिलेश यादव के बयान से लगता है कि उनके मन में एक वो नाराजगी है कि जयंत चौधरी बीच में छोड़ के चले गए, शायद इसलिए वो गुस्सा भी दिखाई देता है। मतलब फिर बुला देंगे सर, तो अपने बस की बात है कि क्या बात है, वैसे ही आदमी की ज़रूरत है। गलत करा इन्होंने। आपको लगता है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव दोबारा साथ आ सकते हैं? आ सकता, बुलावांगे भाई बुलावांगे। देखिए ये बात भी है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है वो बयानबाजी तो दूसरी दिशा में लेके जा रही है। कैसे देखते हैं जो बयानबाजी अखिलेश यादव ने की और जयंत चौधरी ने जवाब दिया है? ये बहुत गलत बयान है, उसे ऐसे बयान देने नहीं चाहिए थे। जैसे पार्टी में गए थे तो उसे अपने जैसा ही बनाना चाहते जयंत को, इसलिए उसने सपा को छोड़कर और इसमें गठबंधन किया है। वे महाबदतमीज जहाँ ना उन्होंने कोई विकास करा। हमारी जो बहन बेटी थी वे भी दिंदोली, उन्हें उठा ले जहाँ से। किसी की गाड़ी चोरी होगी तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए चले आते, उसकी कंप्लेंट तक नहीं होती। तो हमें ये सरकार मतलब ये जो सपा है हमें बिल्कुल बेकार है। इसमें सबसे बड़ा जाटों का अपमान किया, पूर्व जाटों का अपमान किया और सनातन का भी अपमान किया। राम मंदिर चोरी का भी ने मुद्दे उठाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और जो कामयाब भी नहीं होने का। जयंत चौधरी अब ये कह रहे हैं, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अपमान किया है। आप बोल दीजिए ताऊ। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अपमान तो किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका अहंकार है, किसी को चवन्नी कहना, ये ABCD सिखाना। अहंकार है बहुत बड़ा, अहंकार रहने का नहीं। अहंकार तो आए किसी का रहा ही नहीं भाई। अगर आप अहंकार मानते हैं तो इसका फिर जो परिणाम है वो चुनावों में भी देखने को मिलेगा। और लोगों से बात करते हैं कि चुनावों में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 27 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जब चुनाव होंगे तो क्या ये बयानबाजी जो अभी हो रही है इसको जो वोटर है वो भूल जाएंगे? अखिलेश यादव ने जो बात कही है कि आपको लगता है कि चुनाव में इससे उनको काफ़ी नुकसान होगा? देखो मैं बताऊं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने 5400 रुपया बना, वो रुपया सोने का बना दिया उन्होंने, वो गिलट का ना बनाकर सोने का बना दिया। और टिकैत साहब आज बोल रहे कि यार ये 1 रुपया नहीं 5 रुपये बना दिया उन्होंने, वो 5 रुपये भी सोने वाला बन गया। तो उसे हर कोई कब जाने के चक्कर में वो बीजेपी वालों ने गजक लिया, बीजेपी वालों ने अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि
देखो सोने का सिक्का जिसे मिलेगा वो तो हर कोई उसे कब्जा होगा, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ है, और जब बहुत कुछ है तो उसकी तरफ को तो सब आकर्षित होंगे। अब उनको भी दिख रहा है, अखिलेश जी को भी, अगर ये हमारे साथ रहते तो हमें फ़ायदा होता, अब उधर चले गए तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो देखो जो बड़ी चीज़ हो ना उसकी तरफ को हर कोई लपको, उसे हर कोई अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, मेरे में आ जा, मेरे में आ जा। तो जैन तो बहुत बड़ा समान है, बहुत बड़ी विरासत है, सब जाट उसकी तरफ है। तो देखो उसके तरफ को सब भागेंगे, उसे तो सब सोचेंगे तेरी ढब आ जाए तेरी। अब उनकी ढब नहीं जा रहे तो हमारे तो बस की बात नहीं, हम उनकी ढब पहुँचा दें, वो तो उनका अपना विवेक है। मैं भाजपा में जा रहे, हमारा तो यह है कि हमें तो उनके साथ रहना है। जाट तो उससे बंधा हुआ है, जयंत चौधरी जाएंगे, जाट समुदाय उनके साथ टिका रहेगा? बिल्कुल टिका रहेगा, जा ही नहीं सकता बगल, ये तो बंधा हुआ है इस परिवार से। चौधरी चरण सिंह के एहसान इतने हैं, उन्होंने ज़मीन की मालकियत जो दी वो देखो, उन्होंने इतना कर दिया जाट के लिए जिसे पहचान दिलाई। चौधरी चरण सिंह ने जाट की पहचान ही चौधरी चरण सिंह ने कराई, और उनका एहसान हम कभी चुका नहीं पाएंगे। तो इसलिए बड़ी चीज़ को हर कोई अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। तो जयंत चौधरी तो बहुत बड़े समान है, उन्हें हर कोई अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा। इसी उस्मा का आवेशमा का उन्होंने चलो ऐसे शब्द बोल दिए, लेकिन बोलने नहीं चाहिए थे। जब भी ऐसी कोई बयानबाजी होती है जो समाज को अच्छी नहीं लगती तो हम देखते हैं कि पंचायतें जुड़ जाती हैं। तो अखिलेश यादव के इस बयान पर आसपास के गाँवों में क्या चर्चा हो रही है? देखो रोज बयान आ रहे, देखो हमारे टिकैत साहब ने आज क्या कहा कि वो 1 रुपया नहीं वो तो 5 रुपये बना दिए। ये प्रभाव पड़ रहा, सब बयान इसी तरह के दे रहे। तो इसमें रोष तो है, इस बात से रोष है जाटों में। तो ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए थे, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और कह रहे हैं कि रुपया जो था वो सोने का बना दिया। यार इन अखिलेश ने गलत बयान दे दिया, इसमें जो है रुपया सोने का ही बना दिया है। अब जा वोट तो मिलने नहीं सपा को, ये तो सारी जो है अब जा जयंत पे ही जानी, जहाँ जयंत जाएगा वहीं जाट जाएगा, और कहीं नहीं जाना जाट को। जाट जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे वहाँ पर जाट साथ जाएंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी लगता है कि अपनी सहूलियत की राजनीति जयंत चौधरी करते हैं। मुझे वो तस्वीरें याद हैं, साल 2022 था, हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उसी समय किसान आंदोलन भी आपका चल रहा था। तो ये कहा गया कि बीजेपी सरकार के खिलाफ तमाम जो बयान जयंत चौधरी देते थे, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो आप कहीं ना कहीं उन गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। इतना प्रेम जयंत चौधरी से है कि जयंत चौधरी की उन गलतियों को भी जाट समुदाय माफ़ कर देता है। क्योंकि आप ही लोग ये पहले कहते थे कि सरकार किसानों के खिलाफ है, जयंत चौधरी कहते थे, और अब सब कुछ अच्छा हो गया है। भाई सबसे पहले तो हम क्रांति, किसानों की क्रांति धरा मुजफ्फरनगर की धरती पर रिपब्लिक भारत की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पास आए। देखो कुछ राजनीतिक मुद्दे चलो जहाँ ये जो बयानबाजी हो रही है, ये राजनीति के थ्रू हो रही। पार्टियाँ भी गठबंधन पता नहीं, हम कल को नहीं कह सकते जयंत चौधरी की पार्टी का फिर समाजवादी पार्टी की साथ में गठबंधन होगा नहीं होगा, भाजपा की साथ में रहेंगे कहाँ नहीं। पर इसके अलावा कुछ बयान ऐसे हों जो दिल को लग जा। देखो चौधरी चरण सिंह परिवार से पहली बात तो पूरी किसान बिरादरी का और जाटों का तो विशेष रूप से दिल से जुड़ाव है। जाट उस परिवार को अपना स्टेटस सिंबल मानना, कह लगा भाई अगर उन्हें कुछ कहा जाएगा तो पूरी बिरादरी को कहा जाएगा, बल्कि हमारी साथ में और भी बिरादरी कहीं है जो किसान पेशे से जुड़ी हुई, उन्हें भी दुख हो। और इस जो बयान उन्होंने दिया ये देना चाहिए था। वे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, ये बात कहेगा तो उन्होंने मैंने कहा रहा है एक अपने छोटे ओछेपन का परिचय दिया। इब्जा चलो हो सके उनकी पार्टी बड़ी हो, पर जो पूर्व में चौधरी हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे, उनके समय पे जो समाजवादी पार्टी है उसकी राष्ट्रीय लोकदल जननी है। राष्ट्रीय लोकदल नहीं, मैं इसकी मुलायम सिंह यादव की एक पहचान बनाई थी ने, उनकी कोई पहचान नहीं थी उस परिवार की। और आज की तारीख तो मैं दिल्ली में, लखनऊ में, हर जगह पद पर परिवार ही वो ऐसे चल रहा है। उसके पर ये बात अच्छी नहीं लगी और इसका मैसेज अच्छा नहीं गया उनके। तो अहंकार हो गया कि छोटी पार्टी है तो आप किसी को कम आकेंगे, अहंकार है फिर तो एक पूरी तरीके से। अरे अहंकार तो किसी का नहीं कहा भाई है। और जयंत का जो अपनाम करा ना, अपमान करा, इसके बापू ना बोलो चरण सिंह के ओक्का ही भरा बोलो ना है। और चिन्ह कहाँ जा रही, हम तो जयंत साहब की चौधरी जयंत का साफ था बस।
युवा पीढ़ी कैसे देखती है? कि मैं देख रहा हूँ सारे चाचा ताऊ तो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जहाँ जाएंगे उनके साथ हम हैं। अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं इससे उनका अहंकार दिखाई देता है। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं और आपकी पीढ़ी में क्या चर्चा हो रही है इसको लेकर? हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अभी मुजफ्फरनगर अभी 2 दिन पहले आए थे। उनका एक एटीट्यूड इस तरह का था कि ABCD तक कुछ एक समाज नहीं जानता था। नाम तो समाज का नहीं खोला उन्होंने। किस समाज को कहा? किसी भी समाज को भी नहीं आप कह सकते। हर समाज अपने एक मान सम्मान रखता है। और जिस तरह से उन्होंने कहा 54 से 58 से हमने एक रुपया बनाया, तो वो कहीं ना कहीं इंसान के हट होता है। आज लोग यहाँ चौधरी चरण सिंह के नाम के दीवाने हैं। जयंत चौधरी तो आप राजनीति में थोड़े समय पहले आए, लेकिन आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक वोट बैंक का वजूद रखता है, आप चाहे एक का भी नहीं रखता हो, आप किसी को हट नहीं कर सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते। अपमान करना एक बहुत बुरा लगता है, किसी को भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के अपमान करके कहीं ना कहीं आदमी के दिल को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये चीज़ें बहुत गलत मानी जाती है। बात हकीकत यह है कि जब आप छोटा दल है तो आप इस तरह की बात करें, बड़े दल की बात होगी तो आप उसको गोदी में बैठाने की बात करते हो। जब मित्रता गाड़ी थी तो बहुत प्यारे एक साथ फोटो खींच एक साथ खाना खाते थे। आज जो जिस राजनीति का 2027 चुनाव आया तो ऐसे कटास करने शुरू कर दिए जिससे कि हमारी वोट बैंक प्रभावित हो जा। तो ये राजनीतिक प्लेटफार्म है। आज किसान के को चीनी 65 रुपये 70 रुपये मिल रही, उस पर तो चिंता मंथन किसी का नहीं है। 650 रुपये कुंटल गंडा मिलता, 400 में लुट गए। अब हम वही खरीद रहे 65-70 रुपये किलो चीनी। तो हट किसान वहाँ होता है जहाँ जो चीज़ें मुद्दे की है वे तो करते नहीं है। अब ये छोटी छोटी राजनीति इसका इशू बना रहे हैं। ये इशू नहीं है। इशू है कि आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते, कोई भी हो, जयंत चौधरी नहीं चाहे कोई भी हो, अदरवाइज किसी को भी नहीं कर सकते। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नाम से को इस चीज़ से प्रभावित करता है कि उनके पोते हैं। जयंत चौधरी का बड़ा इतिहास नहीं है राजनीति का, लेकिन किसी को अपमानित करना वो गलत है। ये ऐसा नहीं कर सकते, वो दुख होता है। किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, खास तौर से जाट समुदाय को तो नहीं, क्योंकि जो समुदाय पूरी दुनिया को सिखा रहा हो कि 16 दूनी 8 होते हैं और आप उनसे कह रहे हो कि हम आपको ABCD सिखाएंगे। कैसे देखेंगे इसे आप? ABCD सिखाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वो 54 हुआ करते थे, हमने 1 रुपया बना दिया। रही ABCD की बात, ये जो अखिलेश का बयान है और उनकी राजनीति में हमेशा हिंदू मुस्लिम ये भाजपा करती है, तो मुझे लगता है कि वो काम अखिलेश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को बांटना, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करना, और ये जातिवाद ये गलत है बहुत। रही 58-54 की बात, इनका जो परिवार है चौधरी साहब का, वो पहले से देख लो आज तक, और इनका अखिलेश यादव का जो परिवार है, पहले इन्होंने चौधरी साहब ने ही अखिलेश के पिताजी की जान तो बचाई थी। तो इसमें क्या है? देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम तरह की बातें हैं वो यहाँ पर निकल के आ रही हैं, लेकिन कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं बीच में? ऐसा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2013 के दंगे से बाद में समाजवादी पार्टी बिल्कुल जीरो थी, और इसको बल्कि वो तो कहता है 25 पैसे, इसकी अहमियत ने एक पैसे की भी नहीं रही थी। ये तो भला हो इस परिवार का, चौधरी चरण सिंह परिवार का। इन्होंने जो मुनव्वर हसन की पत्नी थी, क्या नाम था उनका भाई, क्या नाम है, मुनव्वर हसन जो पूर्व सांसद थे काराना से, उनकी पत्नी तबस्सुम हसन को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ाकर, और यहाँ पर इसकी स्थिति 1 पैसे तो 5 पैसे की थी इस परिवार की। अरे तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो थे, राज भी जीरो ही हैं। इन्होंने तो अपने पाँव में कुआडी मार ली। मेरे गांव में और बल्कि एक क्षेत्र में एक पुरानी गांव की कहावत है कि उड़ता तीर लेना, यो अखिलेश यादव ने उड़ता तीर ले लिया। इसका इनको आने वाले समय में 2027 में बहुत भारी नुकसान होगा। देखिए बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और साथ ही जो दूसरी बात ये भी निकल के आई कि अखिलेश जो कह रहे हैं कि रुपया बनाया, यहाँ पर जाट कह रहे हैं कि रुपया तो बनाया लेकिन वो सोने का रुपया है जयंत चौधरी। और जब जयंत चौधरी सोने का रुपया है, और इसीलिए बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर कोई दल उन्हें अपनी ओर खींचना चाहता है। मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं, और यही वो ज़मीन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। साल 2022 में जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में ही बयान दिया था कि मैं कोई चवन्नी थोड़े ही हूं जो तुरंत उछलूंगा और पलट जाऊंगा। तो आज उसी ज़मीन पर एक तरीके से अब देखें तो जो सियासी उबाल है वो देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जो चवन्नी हुआ करते थे, हमने उन्हें रुपया बनाया, और रुपया बनते ही वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। तो आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से जाट समुदाय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बयानों को देख रहा है। कैमरा पर्सन नरदेश्वर के साथ मानव यादव, रिपब्लिक भारत, मुजफ्फरनगर।